क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा कंपाउंड या कौन सा ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। चलो आइए इसको समझ लेते हैं बच्चों। तो लेट्स नो द की नोट। तो देखिए गाइस, इस केस में मैं लेता हूँ कार्बन कंपाउंड और इसे मैं रिएक्ट करवा देता हूँ हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ। जैसे कि देखोगे आप, यहाँ पे बन जाएगा -H2O और इस कार्बन पे लग जाएगा NOH। इस कंपाउंड को मैं नाम देता हूँ ऑक्सैम। वैसे जो कंपाउंड में लिया था ये कोई इस तरह का कंपाउंड है, ये बनता आपका कार्बोनिल कंपाउंड, माने आपका अल्डिहाइड और केटोन। तो इन कंपाउंड्स की बात हो रही है जो ऑक्सैम बना सकते हैं और जहाँ पे जीआई एग्जिबिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के से हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ बच्चों आपका एसिटाल्डिहाइड और इस एसिटाल्डिहाइड को मैं ऐड करवा देता हूँ इस हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ। तो देखिए बच्चों, इस केस में मुझे दो आइसोमर मिलेंगे। इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या होगा, देखिए जहाँ पे H और OH सेम साइड में है इसको कहा जाता है सिन, और जहाँ पे H और OH अपोजिट साइड में है इसको कहा जाता है एंटी। ठीक है, सो इसी का इस्तेमाल करके हम चलते हैं एक कीटोन का एग्जांपल से। तो ये था आपका एसीटोन। अगर इस एसीटोन को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, तो वही कंसेप्ट है बच्चों, H और OH। यहाँ पे ये मिल जाएगा आपका NOH और यहाँ पे CH3 साथ में NOH CH3। तो यहाँ पे देखिए इस केस में OH और CH3 सेम साइड में है, OH और CH3 सेम साइड में, यानी इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है, यानी दोनों कंपाउंड एक है, बोथ कंपाउंड्स या बोथ प्रोडक्ट्स आर सेम। ठीक है ना, इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा, तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड मिल रहा है हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये किस बेसिस पे हो रहा है। तो जनरली क्या है बच्चों, जब भी कभी सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं या सिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक ही कंपाउंड को एग्जिबिट करते हैं। दे ओनली प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट और ऑक्सैम, वो एक ही ऑक्सैम एग्जिबिट करते हैं, यानी इनके लिए सिन एंड एंटी आइसोमर पॉसिबल नहीं है, आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बात यह है कि सिमेट्रिकल कंपाउंड्स नहीं होनी चाहिए, सिमेट्रिकल कार्बन कंपाउंड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आइए समझते हैं इसी ऑप्शन से। तो ऑप्शन ए में देखिए, ये वाला कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल रहेगा बच्चों। ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल है जो इक्वल हाफ बनेगा। ऑप्शन डी को देखिए बच्चों, ये वाला कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल होगा। सिर्फ यही जो कंपाउंड है जो अनसिमेट्रिकल है, और जो अनसिमेट्रिकल होते हैं बच्चों उनके लिए पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं जीआई एग्जिबिट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही ऑप्शन है।